नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ये एमबीए का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बिजनेस की बैकबोन होता है। चाहे बिजनेस छोटा हो या बहुत बड़ा हो, हर जगह अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर किसी बिजनेसमैन को यही नहीं पता होगा कि उसने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और कितना प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस का सही तरीके से चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई समराइज भी किया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता चलता है। सरल शब्दों में कह दें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी और प्रॉफिट लॉस को पूरा हिसाब रखने का काला काम करता है। एग्जाम्पल, मान लो आकाश ने कॉफ़ी शॉप शुरू की। एक दिन में उसने कॉफ़ी बेचकर 20,000 रुपये कमाए। कॉफ़ी बीन्स खरीदने में 8,000 रुपये खर्च हुए। शॉप का रेंट 2,000 रुपये, स्टाफ की सैलरी 3,000 रुपया। तो अब दिन के अंत में आकाश को ये जानना होगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। इसी हिसाब को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से निकाला जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उनकी रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस होता है। ये रिपोर्ट बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, बैंक्स, गवर्नमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होते हैं लगभग। मैं उसको बता देता हूँ आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। बिजनेस में रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि कैश, सेल, क्रेडिट, परचेज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अकाउंट का पहला ऑब्जेक्टिव इन सभी ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड रखना होता है। प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना। हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस में। अकाउंटिंग इसी बात का जवाब देता है। एग्जाम्पल, इनकम अगर 5 लाख रुपए, एक्सपेंस 4,20,000 रुपये, तो प्रॉफिट 80,000 रुपया। फाइनेंशियल पोजीशन बताना। बिजनेस के पास कितना कैश है, कितना स्टॉक है, कितनी मशीन है, कितना लोन है, ये सब बैलेंस शीट से पता चलता है। लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। गवर्नमेंट हर बिजनेस से टैक्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की उम्मीद रखती है, इसीलिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। अकाउंटिंग रिपोर्ट देखकर बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि बिजनेस एक्सपांड करना है या नहीं, लोन लेना चाहिए या नहीं, कॉस्ट कम करनी है या नहीं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फीचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी होते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हर ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से लिखा जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन छोड़ा नहीं जाता। मनी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी वैल्यू पैसे में हो। फॉर एग्जांपल, मशीन खरीदनी हो 50,000 की, सैलरी 20,000 की। लेकिन अगर एम्प्लॉय बहुत मेहनती है और उसकी मेहनत के पैसे मेजर नहीं किए जा सकते, तो इसलिए अकाउंटिंग में डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हिस्टोरिकल डाटा। अकाउंटिंग में पास्ट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्यूचर की प्लानिंग अलग प्रोसेस होता है। एक्यूरेसी। अकाउंटिंग में हर एंट्री सही होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती पूरे अकाउंटिंग को गलत बना सकती है। स्कोप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, होटल, स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं थोड़ा तेज चल रहा था, थोड़ा स्लो करता हूँ। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप प्रॉफिट और लॉस को पता चलता है। बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन समझ में आता है। इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाने का डिसीजन लेता है। बैंक लोन देने से अकाउंटिंग रिपोर्ट देखना जरूरी समझता है। गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेशन करता है। बिजनेस ओनर फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा वीलन कॉफ़ी ब्रांड है। महीने की टोटल सेल 4 लाख रुपए, टोटल एक्सपेंस 3,20,000 रुपये, नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये है। अगर अकाउंटिंग ना हो तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस सच में प्रॉफिट कर रहा है या नहीं। इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।